हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी की एजुकेशन सीरीज का एपिसोड नंबर 1। आज के वीडियो का टॉपिक इजिप्ट में इस्तेमाल होने वाली हजारों साल पुरानी हायरोग्लाइफ लैंग्वेज के बारे में, जो इजिप्ट के टेम्पल्स की दीवारों पर आज भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी और जिसे देखने पर न जाने क्यों एक अजीब सा एक्सपीरियंस होने लगता है, जैसे कुछ राज छुपे हों उन लिखावट में, जिसे शायद ठीक से सुलझाना अब भी बाकी हो। दोस्तों, ये साधारण हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज नहीं, जिसमें आपको ए बी सी डी या 1 2 3 4 5 जैसे अल्फाबेट्स और डिजिट्स मिलेंगे, बल्कि ये वो सिंबॉलिक आर्ट है जिसमें परिंदे, इंसान, पेड़ पौधे, सांप, इंसान और कई प्रकार के ऐसे अनोखे और अजीब से सिंबल्स और एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, जिसे देख के समझना और आसानी से डिकोड करना एक असंभव सा है। लेकिन मैं आज आपको यही लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। इस लैंग्वेज का कुछ खास इतिहास बताऊंगा, और सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि आपको हजारों साल पुराने इस रहस्यमय भाषा की मदद से कुछ लॉजिकल और मैथमेटिकल सवाल भी हल करके दिखाऊंगा। इस छोटे से वीडियो के देखने के बाद आप भी इस 4000 साल पहले इस्तेमाल होने वाली इजिप्शियन लैंग्वेज के बारे में जान सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को एंशियंट इजिप्ट के महान पिरामिड्स के बारे में पता ही होगा। कुछ सालों पहले तक ज्यादातर लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी, इन पिरामिड्स वगैरह को लेकर कुछ ज्यादा नहीं पता था। लेकिन 1999 में एक हॉलीवुड मूवी आई जिसका नाम था द ममी। इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता लगा कि वाकई में इजिप्शियन सिविलाइजेशन अपने आप में ही एक बड़ी मिस्ट्री है, और न जाने कितने अनसुलझे रहस्य आज भी पिरामिड के नीचे दबे होंगे जो किसी को पता ही नहीं। दोस्तों, इस भाषा के बारे में जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इस भाषा का थोड़ा सा इतिहास और कैसे हम तक पहुंची ये भाषा। दरअसल 391 एडी में बाइजेंटाइन सम्राट थियोडोसियस ने सारे पेगन टेम्पल्स को जब एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया था, तब करीब 1500 साल तक ये इजिप्शियन लैंग्वेज खो चुकी थी। लेकिन कई सालों के बाद 1790 और 1832 के बीच में जीन फ्रेंकोइस नामक खोजकर्ता ने रोसेटा स्टोन को खोज निकाला। ये एक बड़ा सा एक ग्रेनाइट स्टोन था जिस पर ये पूरी भाषा का कंप्लीट लेखा जोखा मानो खोजकर्ता के हाथों लग गया था। ये एक बड़े खजाने से कम नहीं था, क्योंकि इसको जान के ही आगे की हजारों साल पुरानी गाथाओं को और मिस्र के इतिहास की कहीं राजों से पर्दा उठ सका। इस रोसेटा स्टोन पर हम डिटेल में किसी अगले वीडियो टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन यूं कहें, इस रोसेटा स्टोन के जरिए ही एक बार फिर ये भाषा जैसे दोबारा जिंदा हो गई हो, और बाद में इसे समझकर कई प्रकार के रहस्य और ऐतिहासिक चीजों से पर्दा भी हटाया गया। आज इस लिटरेचर की मदद से हजारों साल पुरानी इजिप्शियन सोसाइटी का वजूद बरकरार है, और वहाँ के गाइड्स टूरिस्ट को काफी कुछ अब समझा भी सकते हैं। वैसे तो ये अनोखी हायरोग्लाइफिक लैंग्वेज इजिप्ट में नहीं बनाई गई, बल्कि उससे भी पहले, कई सालों पहले, बल्कि बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के वक्त आ चुकी थी। और हैरानी की बात यह है, इस लैंग्वेज में मैथमेटिक्स भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग रोजाना के गुना भाग करके और यहाँ तक के मिलियंस तक के कैलकुलेशंस को आसानी से कर लिया करते थे। एक खास बात यह है कि इससे सिर्फ वहाँ के प्रिस्ट यानी पुजारियों द्वारा ही इस्तेमाल करने दिया जाता था। आम लोगों में इस भाषा को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, और वे लोग इस भाषा से अनजान थे। वे लोग ज्यादातर मकबरों और टेम्पल्स के दीवारों पर, खंभों पर और कहीं जगह पर वहाँ के सजावट में इसको खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, इस लैंग्वेज को। लेकिन आम तौर पर लोगों के द्वारा ये लैंग्वेज यूज करने की बजाय हायरेटिक लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था। यानी आम जनता ये खास हायरोग्लाफिक लैंग्वेज को यूज नहीं करते थे, इस हायरोग्लाफिक लैंग्वेज को बल्कि वहाँ के जो राजा होते थे वो ऑर्डर देते थे कि वहाँ के टेम्पल्स पे
उनमें बनने वाले नए टेम्पल्स और मकबरों में जो दीवारें होंगी, खंभे होंगी, उनकी सजावट में इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आम आम जनता के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो हायरोग्लिफिक लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि हायरेटिक लैंग्वेज थी। वो इसे यूज़ किया करते थे। और इन सभी टर्म्स की जानकारी दोस्तों अगर आपको चाहिए कि हायरोग्लिफिक और हायरेटिक लैंग्वेज की डिफरेंस क्या है और ये क्या होती है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है और वो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी बनावट और लिखावट के बारे में। हायरोग्लिफिक्स लैंग्वेज को पंक्तियों में यानी रोज और कॉलम्स में लिखा जाता है और जनरली लेफ्ट टू राइट यानी राइट टू जनरली लेफ्ट टू राइट या फिर कहें राइट टू लेफ्ट भी लिखा जाता है। इसकी पहचान सही तरीके से ऐसे की जाती है कि आपको सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले चिन्ह यानी सिंबल्स, जैसे इंसान या जानवर कुछ भी चित्र इस्तेमाल हो, उसका फेस किस और है, ये शुरुआत की लाइन की पहली शब्द से मालूम पड़ जाता है। यानी उसके फेस जिसकी तरफ है उस सिंबल का, वो उससे हमको लाइन उसकी डायरेक्शन मिल जाती है कि डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, राइट से स्टार्ट हो रही है। तो पहले शब्द के पहले सिंबल से ये आपको ये पता लग जाता है कि इंसान का फेस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। या इसका उल्टा हो तो अपर सिंबल्स को पहले पढ़ा जाता है और अगर इसका उल्टा हो तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ इसका रीडिंग स्टाइल होता है। अब जानते हैं इस लैंग्वेज के बारे में, जो कि बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंशियंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक राइटिंग की जाती थी। जिस तरीके से मैंने आपको ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपके बी बी ए। यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ये देखिए कि एक परिंदे को किस तरीके से ए से डिनोट किया जाता है। अगर हमारे लैंग्वेज में जो हम ए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, वो जनरली वल्चर यानी इस टाइप के जो होते हैं परिंदे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वैसे ही बी जो है हमारा फुट के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही डी हमारा जो होता है वो हैंड के लिए यूज़ किया जाता है। एफ जो है हमारा वो हॉर्न वाइपर के लिए यूज़ किया जाता है। और जी जो है हमारा वो स्टैंड के लिए यूज़ किया जाता है। एच हमारा जनरली ट्विस्ट ऑफ फ्लैक्स, आई फॉर रीड, ऐसे कई प्रकार के दोस्तों लैंग्वेजेस में जो यूज़ होने वाले अल्फ़ाबेट्स जो हम यूज़ करते हैं। एल फॉर देख सकते हैं आप लायन को ही यूज़ किया जा रहा है। और क्योंकि लॉयन है क्लियरली इसको समझा जा सकता है। एम फोर आउल को यूज़ किया जाता है, उल्लू को। एन फोर आप देखते हैं रिपल ऑफ वाटर, यानी वाटर जो एक बहता हुआ जो इस टाइप से पानी होता है, इस वे में जो बहता है पानी। और आप देख सकते हैं कि ओ फोर लेसो, फंदा, यानी पी फोर स्टैंड, क्यू फोर हिल साइड, आर फोर माउथ यानी मुंह को आर से डिनोट करते थे। एस फोर इस टाइप से सिंबल जो है फोल्ड ऑफ क्लोथ यानी कपड़ा जिसको फोल्ड किया जा रहा है, उसको आप एस से डिनोट करते थे। टी फोर लॉर्ड लॉफ ऑफ ब्रीड, लॉफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड का एक टुकड़ा कह सकते हैं हम, लॉफ ऑफ ब्रेड। और डब्ल्यू और ओ दोनों के लिए क्वेल, चिक यूज करते थे। डब्ल्यू के लिए मतलब डब्ल्यू और ओ के लिए क्वेल, चिक, ये सिंबल है। वाई अगर आप देखें तो टू रीड्स, इनको वाई से डिनोट किया जाता है। एस और जेड दोनों को इस टाइप से डिनोट किया जाता है, डोर बोल्ट। ओके। तो इस टाइप से दोस्तों कहीं टाइप के आपको दिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स जिसको हम लोग डिफाइन किए करते हैं। ऐसे ही आप सिंपल वे में देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है नीचे, ए बी डब्ल्यू ओ वगैरह वगैरह। इस सब चीज़ों में आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। अब नीचे चलते हैं। ये देखिए कुछ, अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं तो हायरोग्लिफिक जो साइंस हैं उनको फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले तो अल्फ़ाबेटिक साइंस हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स भी इसमें होते हैं। वॉवेल्स यानी आप सबको पता होगा ओ, ए आई ई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द जो है इनके बिना, वॉवेल्स के बिना कंप्लीट नहीं होता। ये तो हमें पता है, हम कोई भी शब्द बनाएंगे उसमें इन पांच वॉवेल्स जरूर मिलेंगे, ए ई आई ओ यू। ओके, इसी तरीके से अल्फाबेटिक साइंस जो होते हैं वो सिंगल साउंड होते हैं।
इनके इजिप्शियन लैंग्वेज में। और अनफॉर्चुनेटली इजिप्शियन टुक मोस्ट वोवल फॉर ग्रांटेड एंड डिड नॉट रिप्रेजेंट सच एज ई और वी। यानी हम लोग को ये पता नहीं कि वो उनका वोवल पैटर्न कैसा था, वो किस तरीके से प्रोनाउंस करते थे चीज़ों को, तो हमको कुछ पता ही नहीं है कि वर्ड्स कैसे बनाए गए। बट हमें पता है कि इन 4 कैटेगरीज में हायरोग्राफिक साइंस को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक साइंस हुए, कुछ सिलेबिक साइंस भी होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे एसएचए, मैन, कुछ कॉन्सोनेंट्स को लिया हुआ है। और हमने जो है सिलेबिक साइंस बना दिए हैं, जैसे बैट बनाया, खिपर। खिपर यानी वहाँ का एक कीड़ा होता था जिसको द ममी में भी दिखाया गया है। अ, उस मूवी में आपने देखे होंगे एक खतरनाक सी ब्लैक कलर की जो कीड़ा होता है खिपर, उसकी उसकी यहाँ पर डिनोमिनेशन किया हुआ है और उसको डायरेक्टली हम खिपर पढ़ेंगे। तो कुछ जगह हमने सिलेबिक साइंस यूज़ किए हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स। कुछ कॉन्सोनेंट्स को मिला के भी हमने कुछ साइंस बनाए हैं, मैंने आपको दिखाया भी था ये चीज़ें ऊपर। ठीक है, तो जैसे एस एच टी एच ऐसे करके बनाते थे। और वर्ड साइंस आर पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज एज द वर्ड्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, दे आर फॉलो बाय एन अपराइट स्ट्रोक। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ वर्ड साइंस भी होते थे। और पिक्चर वर्ड साइंस यानी जो हम वर्ड साइंस अब डायरेक्टली देखें, लॉयन को दिखाया है, एल से हमको डिनोट किया है, खीपर डायरेक्टली हम बैट यानी ये डायरेक्टली ऐसे वर्ड साइंस हैं जो कि पिक्चर ऑब्जेक्ट्स हैं और खुद अपने आप में भी एक वर्ड्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को ही आप डिनोट कर सकते हैं। यानी ये एक वर्ड भी है और यही एक इस ऑब्जेक्ट की एक लाइक एक डेफिनेशन भी होगी। तो दोस्तों इस टाइप से अलग अलग तरीके से हम 4 तरीके से इस हायरोग्राफिक को साइंस को डिवाइड करते हैं। कुछ मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिक साइंस होते हैं, यानी ए बी सी। कुछ जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं जो 2 वर्ड से मिलकर के बनते हैं। कुछ हमारा सिंबॉलिक आर्ट होता है, जो सिंबॉलिक आर्ट यानी आप देख सकते हैं पिक्चर्स को ही डायरेक्टली हमने यूज़ किया, खिपर को, बैट को, यानी ये जो हमारा मधुमक्खी होती है या कुछ कोई चिड़िया हुई तो यूअर करके हमने उसको यूज़ किया। ऐसे करके ना इसका डिनोमिनेशन यानी इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे इस लैंग्वेज को। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इजिप्शियन मैथमेटिक्स के बारे में, कि कैसे इस इजिप्शियन मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं पहले इस इजिप्शियन मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा-सा और आसान सा है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो इस मैथमेटिक्स के फ़ॉन्ट्स भी आ गए हैं, जिसको आप अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप लोग उसको नॉर्मली परफ़ॉर्म कर सकते हैं एज़ अ कैलकुलेशन फॉर फन ऑल्सो। और बच्चों को एक आप एजुकेट भी कर सकते हैं, कुछ नया अगर आपको सिखाना चाहें। ये देखें आप, अगर आप देखते हैं तो ये राइट साइड में पिक्चर है, उसमें कुछ अलग-अलग ये सारे जितने भी हमने पिक्चर्स लिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया रोसेटा स्टोन में हमको पूरा इजिप्शियन एक हमने लैंग्वेज को रीस्टोर किया। और जब हमने उसको हमें हमें वो लैंग्वेज पूरा मिल गया, हमने उसी की मदद से सब कुछ पता लगाया और हमें आज पता लग पाया है कि कैसे ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे, कैसे मैथमेटिक्स को यूज़ करते थे। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो कैसे नंबर्स को डिनोट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की दिया हुआ है, 100 तक दिया है, और ऐसे करके आप देखेंगे 1000 दिया है, 10,000 दिया है, 1 लाख दिया और 10 लाख यानी 1 मिलियन तक दिया है। तो आप देखें वन जो है सिंगल स्ट्रोक है, यानी अगर आप एक एक सिंगल एक एक बार देख लें, एक बार यानी वन। अगर दो है तो हम वो लोग उसको रिपीट करते थे, यानी दो बार है यानी दो। टू बार्स अगर हमने दो दो खड़े डंडे हमने यहाँ पर लिए हैं तो दो हैं। तीन अगर आपने यहाँ पर डंडे लगाए हैं तो दोस्तों यानी तीन तीन पड़ेंगे। ऐसे करके आप देखें, नाइन यानी 9 डंडे लगाए हैं, लाइन से इन्होंने 9 बार्स लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको 9 पड़ेंगे। और जब 10 की बात आती है तो 10 को ये लोग कोई ऐसे डंडे या कोई ऐसे बार्स यूज़ नहीं करते, बल्कि 10 में ये लोग डायरेक्टली ऐसे अपोजिट उल्टा उल्टा यू बनाते हैं। यू को उल्टा कर दिया जाए ना, इस टाइप से हम एक यू शेप को उल्टा कर दिया जाए, यू वर्ड को, तो उस तरीके से ये 10 को डिनोट करते हैं। और जब 100 की बात करते हैं तो इस टाइप से ये 100 को डिनोट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको और ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, 100 को ऐसे डिनोट करते थे, 1000 को ऐसे डिनोट करते थे, 10,000 को इस तरीके से, 1 लाख यानी एक मेंढक बना दिया है। एक 1 लाख का मतलब एक मेंढक है,
एक मेंढक को जो है 1 लाख से डिनोट करते थे। ठीक है, और 10 लाख आता है तो कोई 10 मेंढक नहीं बनाते ये लोग। 10 लाख में ये सीधा सीधा एक इस टाइप से एक आप एक इंसान का एक इमेज देख रहे हैं जो कि इजिप्शियन लुक आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, बल्कि क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 लाख का तो मैंने आपको फ्रॉग बताया है, मेंढक होता है। 10,000 का एक उंगली बताया है। ठीक है, एक लोटस प्लांट है, कमल का एक लोटस प्लांट, उसको 1,000 है। और इस तरीके से एक रस्सी को उल्टा कर दिया हमने, कॉइल ऑफ रोप, ओके, उसको 100 बोला है। उसी तरीके से 1 लाख के बाद सबसे बड़ा फिगर जो उनका 1 मिलियन का है, वो मानते थे गॉड विथ आर्म्स रेज्ड अबाउट हिज हेड, यानी एक भगवान जो अपने हाथ फैलाया हुआ है उसको ये, अपने सर के ऊपर, इसको ये मानते थे कि ये 1 मिलियन के बराबर है। अब दोस्तों आप देखें आसानी से, अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो आप बहुत ही आपको मतलब इजीली आप इसको समझ सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको, इतना इतना ज़्यादा अनकन्वेंशनल भी नहीं है। तो अब देखें, एक नंबर दिया है 3244। इस 3244 को अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया कि लोटस प्लांट जो होता है, जो इन्होंने डिनोट किया है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो लोटस प्लांट होता है उसको हम 1000 से डिनोट करते हैं, ओके। और उसी तरीके 100 को हम इस टाइप से इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कॉइल ऑफ रोप, ओके। कॉइल यानी ऐसा रस्सी को जो घुमाया जाता है ना, उस तरीके से कॉइल बनता है उसका, तो उसको 100 से हम डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर, और इसी तरीके से 10 जो है वो हॉबल फॉर कैटल, मतलब 10 का मतलब ये होता है। तो अब देखिए, 3 लोटस प्लांट यानी 3000। पहले तो उसको 3244 को डिफाइन कर लिए, पहले इसने इसका मेजर पार्ट पार्ट ले लिया। ठीक है, हायर नंबर ले लिया। हायर नंबर क्या? 3000। 3000 के लिए इन्होंने 3 लोटस प्लांट बना लिए फॉर 1000 1000 1000। उसी तरीके से 100 के लिए इन्होंने 2 कॉइल ऑफ रोप यूज किए हैं, और अब बचे 44। तो 44 के लिए इन्होंने 10 वाले 4 सिंबल्स यूज किए, 1 2 3 4। तो देखिए, सबसे पहले 3244 के लिए, 3000 के लिए हमने हाईएस्ट नंबर लिया, इसमें से निकाल लिया हमने। पहले सबसे पहले इसका आसान तरीका है कि 3244 को हमने डिवाइड कर लिया, सबसे हाईएस्ट नंबर निकाल लिया 3000, फिर हमने वो दूसरा नंबर निकाला 200, और फिर 44। तो 3000 के लिए 3 लोटस प्लांट, 200 के लिए 200 वाले जो मैंने आपको बताए, और 44 है तो 44 को कैसे लिखेंगे? देखिए, 40 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया। तो 40 के लिए 10 10 वाले 4, और 4 के लिए सिंगल डंडे 4। तो इस तरीके से आप देखें, 3244 को 3244 को हमने कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स की मदद से ड्रॉ किया है। और इसी तरीके से एक उससे भी बड़ा नंबर आप देखें, जैसे 21,000 की बात करें, 337, 21,337। तो मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट नंबर लेना है जो अवेलेबल हो हमारे पास। जैसे हमारे पास 10,000 अवेलेबल है, तो पहले 10 10 के दो मिलाते हैं तो 20,000 होता है। तो 20,000 वाले हमने दो यहाँ ड्रॉ कर दिए, दो दो हमने जो है फिंगर ड्रॉ करके, क्योंकि एक फिंगर जो होती है वो मैंने आपको बताया था 10,000 के बराबर होती है, ओके। तो यहाँ पर 20,000 तो ये बन जाता है। एक लोटस प्लांट है, इसको हमने 1000 में ले लिया। अब बचा हमारा 237। 200 में हमने 100 वाले दो कॉइल ऑफ रोप लगा लिए, अब बचे 37। तो मैंने बताया आपको अलग अलग कर लिया जाता है। तो 37 में 30 को अलग करेंगे तो 1, नीचे वाला नहीं आएगा, आगे वाला 2, फिर नीचे वाला 3। इस तरीके से यानी आता है। और आगे फिर हम उसको 7 को ड्रॉ करने के लिए 7 डंडे यानी 7 बार्स लगा देंगे। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसको समझना। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग, इसी से आगे चलते हैं मैथमेटिक्स में। ये देखेंगे आप, तो आपको हायरोग्लाइफिक फ्रैक्शंस भी मिलेंगे, जो हम हमारे मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस यूज करते हैं। आपको पता होगा फ्रैक्शंस ना, तो जितने भी हम फ्रैक्शंस यूज करते हैं वो भी यहाँ पर आपको इजिप्शियन मैथमेटिक्स में मिलते हैं। तो आप देखें कि फ्रैक्शंस वो लोग थोड़ा सा मैं आपको इस फ्रैक्शंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग किसी और वीडियो टॉपिक में इस पर बात कर सकते हैं। बट मैं आपको एग्जाम्पल में कुछ थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि वो लोग कैसे फ्रैक्शंस को यूज करते थे। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एंशियंट इजिप्शियन फ्रैक्शंस जो होते हैं उसमें जो है एक कॉन्सेप्ट चलता है।
कॉन्सेप्ट क्या चलता है? कॉन्सेप्ट ये चलता है दोस्तों कि आप देखें कि राइट साइड में आई ऑफ होरस है। आई ऑफ होरस यानी ये मानते थे कि मैं अब इसको थोड़ा सा आपका हल्का सा आपको एक इतिहास बताता हूँ कि पुरानी कुछ लोग मानते हैं, ऐसी एंशियंट स्टोरीज में होता है कि जो गॉड, ये लोग गॉड्स में बिलीव करते थे, मल्टीपल गॉड्स में। तो जो पीगन्स मैंने आपको बताया था, पीगन टेम्पल्स होते थे, पीगन्स जो होते थे मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते थे। तो जो जो कुछ एंशियंट स्टोरीज में ये लिखा जाता है कि जो एक गॉड थे सेट, उन्होंने उस गॉड ने अटैक किया अपने ही ब्रदर गॉड पे, वो भी इनके यानी उस गॉड का भाई भी गॉड था। तो जिसने अटैक किया उसका नाम था सेट। जिस ब्रदर पे उसने अपने ब्रदर पे अटैक किया वो भी गॉड मानते थे, उसका नाम था हॉरस। तो जब सेट गॉड ने अपने ब्रदर हॉरस गॉड पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसकी आंख को उनने निकाल लिया। आंख को निकालने के बाद उसके पीस कर दिए, उस आंख के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यूं हुआ कि हॉरस जो था, फॉर हॉरस द गॉड थॉट, मतलब जो एक और गॉड था, इसका नाम था थॉट। तो थॉट गॉड ने क्या किया फॉर्चुनेटली कि उस हॉरस की जो आंख थी, जो आई थी, जो जिसको टुकड़े टुकड़े किया गया था, उसको किसी तरीके से उसने वापस हील कर दिया और जोड़ दिया। तो जब उसने उसको जोड़ा, उस आँख को जोड़ा, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में आई ऑफ हॉरस को, जिस तरीके से उसने उस आँख को जोड़ा, जिन टुकड़ों के ज़रिए, उन टुकड़ों को उसने एज़ अ फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। यानी एक टुकड़े में ये देखेंगे आप 1/16, अगर आँख का ये वाला हिस्सा है उसको एक 1/16 कहा, आँख का ये हिस्सा 1/2 कहलाता है, आँख का ये ऊपर वाला हिस्सा 1/8 कहलाता है, आँख का नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसको 132 कहा जाता है, 1/32, और ये वाला हिस्सा 1/64। तो ये इजिप्शियन जो लोग थे, जब इस स्टोरी पे बिलीव करते थे और जिस तरीके से इस आँख का विभाजन हुआ है, वैसे ही तरीके से वो लोग भी विभाजन का इस्तेमाल करते थे। यानी राइट साइड ऑफ द आई उसको 1/2 से डिनोट करते थे। तो जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा सिंबल दिखेगा यानी हाफ है। पीपल है यानी उसकी जो आँख की पुतली है उसको 1/4 पढ़ते थे। तो इस तरीके से वो उस आँख के जो टुकड़े हुए थे उस टुकड़े को इस्तेमाल करके विभाजन को किया करते थे। ओके दोस्तों, तो ये था दोस्तों इजिप्शियन हायरोग्लिफिक लैंग्वेज को लेकर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा एक इतिहास जिसको हमने जाना, आपने समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस एजुकेशनल वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी एजुकेशन में और ज़्यादा गेन हो। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं इसी से जुड़े किसी और वीडियो टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, या आपकी पसंद के कोई और वीडियोस को मैं बनाऊं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। और मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।